देखो क्वारंटाइन हुए हम लोग, सरकार ने बोला जी राशन संभाल के रख लो। हम लोगों ने क्या किया, गए राशन आटा चावल लेके रख लिया। इन लोगों ने क्या किया, बाहर से ड्रग्स मंगवा के रख लिया, क्योंकि फ्यूचर सेविंग पे बिलीव करते हैं ना ये लोग, बड़े सितारे हैं तो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं। हम वहाँ तक नहीं जा सकते। दीपक कलाल में ये है कि उसके पास प्रॉपर्टी कम है, पैसे कम है, अप्रोच कम है। नहीं तो दीपक कलाल में और करण जौहर में कोई फर्क नहीं है। आप दीपिका पादुकोण को देख लो ना, आज से कुछ साल पहले इनका बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहती है। उसी दिन मुझे पता चल गया था भाई सस्ता वाला फूकती है, और आधे से ज्यादा भारत देश को पता चल गया था कि पप्पू को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहती है, मतलब ये फूकती है भाई, पक्का फूकती है। इन लोगों का नाम आ रहा है कि हम ड्रग्स रखते थे, अब कुछ दिन बाद ये भी बोलेंगे कि मैं आरडीएक्स बॉम्ब भी रखता हूँ घर में, पर बॉम्ब फोड़ता नहीं हूँ। हमारी जो बिहार की जो बहुत बड़ी आंटी हैं, चौधराइन बनती है कि स्टार किड्स बहुत मेहनत करते हैं, इनका भी जो घड़ा जैसा शक्ल है सोनाक्षी सिन्हा, ये भी आने वाली है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी, जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि करण जौहर को बहुत जल्द एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। पहले क्षितिज प्रसाद सामने आते हैं और अब खुद धर्मा प्रोडक्शन के मुखिया करण जौहर का इस तरीके से सामने आना किस तरीके से देखिए, उनको धर्मा प्रोडक्शन का मुखिया ही नहीं कहा जाएगा, वो पूरा एक ड्रग्स का मुखिया है। ड्रग्स का पूरा इस माफिया का मैं कहूँ तो हेड मान सकती हूँ मैं, क्योंकि ही इज़ द वन जो कि पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। क्योंकि ऐसे नाम भी सामने आए जिसने आज खुलकर बोला है, कुछ मॉडल्स ऐसी हैं जो बोलती थी कि अगर आपको करण जौहर के साथ, धर्मा प्रोडक्शन के साथ मुंबई इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ड्रग्स के पार्टीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो, ड्रग्स के नशे में धुत हो, तब जाके आपको बॉलीवुड में एंट्री मिलेगी। और यही ना कहीं सुशांत भाई के साथ भी हुई। ही ट्राइड उस स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व होने की, लेकिन वो नहीं हो पाए, क्योंकि हर कोई करण जौहर, दीपिका पादुकोण या हर कोई रकुलप्रीत या फिर श्रद्धा कपूर नहीं हो सकता। और यही चीज़ बॉलीवुड को रास नहीं आई, और जिसके वजह से सबने मिलकर मार दिया। इसको करण जौहर मैं कम बोलूँगी, करण ये नेपोटिज्म क्वीन है। इसका तो कुछ मतलब, अगर इसकी आप बात देखो, शुरू से ही ऐसा करता आ रहा है। ये इसका खुद कहना है कि मेरा चाहे फुफ्फा का भतीजा हो, मेरे चाची का भतीजा हो, मैं फुफ्फा का भतीजा, चाची का भतीजा कौन सा रिश्ता होता है इंडिया में, मुझे ये भी बताए। फुफ्फा का भतीजा हो, मैं लाऊंगा उसको, लॉन्च करूंगा उसको दुनिया को। क्या भाई, तो उन्हीं को लॉन्च करता है, उनको लॉन्च करता है भाई, नहीं सॉरी बहन नहीं है हमारी, तो उन्हीं को लॉन्च करती है। ये लॉन्च करने के बाद जो अपना कॉफ़ी विद करण चलाती है, ये कॉफ़ी विद करण में भी उन्हीं को बुलाता है, लॉन्च भी उन्हीं को करता है, उसी की मूवी है, डायरेक्ट भी वही कर रहा है, प्रोड्यूस भी वही कर रहा है, धर्मा प्रोडक्शन का लॉन्च है, फिर उन्हीं को बुलाएगा कॉफ़ी विद करण में। और सवाल क्या पूछेगा जी, अच्छा बताओ हु इज़ हॉट, और गलती से कोई सुशांत का नाम ले ले, गलती से कोई आउटसाइडर का नाम ले ले, इनको मिर्ची लग जाती है। तो ये इस तरह का शो चलाता है कि उसमें जानना चाहता है कि तैमूर जो है लोलो का, वो आज उसने पोटी किस कलर का किया है, चड्डी किस कलर का पहना है। अच्छा जी, एक बात बताओ, अभी अब देखो गायब है, ये लुप्त है, अभी इतना सब कुछ हो रहा है, इसके नाम पे समन जारी करने वाला है एनसीबी। आजकल में इनका भी टिंग टोंग बजने वाला है, इनका भी डोरबेल बजने वाला है, लेकिन सामने नहीं आया, एक पोस्ट ट्वीट नहीं किया, कहीं कोई नाम नहीं है। इसका राइट हैंड है वो क्षितिज प्रसाद, जिसको पकड़ा गया उसका राइट हैंड है, लेकिन उसके बचाव में, अपने बचाव में इसका नाम खुलेआम आ रहा है। धर्मा प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन हाउस का नाम आ रहा है। एक शब्द नहीं बोला इसने अभी तक कि क्यों, कैसा क्यों है कि मेरा कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं। और क्षितिज प्रसाद भाई खुद तो ऐसा ही है, और इसका जो लल्लू पंजू है जो पकड़े जा रहे हैं, वो बड़े डरावने निकले, बड़े डरपोक निकले, सॉरी। वो जाते ही हाथ जोड़ लिया उसने एनसीबी को कि भाई जो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए मेरे से ले ले, मैं बताता हूँ क्या है कैसे है, लेकिन मेरे को जेल मत जाने दे। और हर कोई सरकारी गवाह बनने को तैयार है। अभी आप देख लो रकुलप्रीत, जो कि 3-4 दिन तक अभी बोल रही थी कि मानहानि का दावा करूंगी मैं, मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये है वो है, इतनी सारी बातें चल रही थी। और अभी देखो जब उसको फंस गई ना, तो अभी इसने नाम क्या लिया, रिया चक्रवर्ती का, कि रिया ड्रग्स लेती थी, रिया के कहने पे मैं अपने घर में ड्रग्स रखती थी। करण जौहर का जो राइट हैंड पकड़ा गया क्षितिज प्रसाद, मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करता था, मैं ड्रग्स रखता था, और भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है। तो भाई भारी मात्रा में जब ड्रग्स पकड़ा गया है यहाँ पे, तो ड्रग्स रखते क्यों थे? मतलब आप इसका कहने का मतलब कि ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन था आपके घर से, और ये ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, और बचा खुचा जो होता था करण जौहर के पार्टीज में होती थी। तो मतलब अब ड्रग्स पूरा एक तरह से देखा जाए तो मुंबई में घुसा पड़ा है। तो आपने पहले मूवीज़ देखी होगी, हम जिस मूवी को मूवी समझते थे, एक्चुअली वो मूवी नहीं थी, वो रियल लाइफ पे ये लोग बनाते थे। पहले की मूवी देखो कैसी ये लोग बनाते थे, मूवी का नाम देते थे गैंगस्टर, मूवी का नाम देते थे गैंगस्टर पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, माफिया, डॉन, तो इनके मूवी के नाम ही ऐसे होते थे। और इस मूवी में देखो क्या दिखा रहे हैं, दुबई से ड्रग्स आ रहा है,
स्मगलिंग हो रही है, यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई, नाव के सहारे बंदरगाह से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो करता था, जो मेन इसका जो हीरो था, जो विलन था, वो इस मूवी में हीरो बन जाता था। तो यही तो बॉलीवुड की परंपरा रही है, जो अब हमें समझ में आ रही है कि एक्चुअली में वो रियल लाइफ दिखाते थे, वो रियल लाइफ नहीं होती थी। अभी आप देखो, अभी बीच में आता है कि हाँ भाई AK-47 रखता था, यूज़ नहीं करता था संजय दत्त, ठीक है, फिर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिस क्या सामने आता है, प्रफुल्ल प्रीत, मैं ड्रग्स रखती थी, करती नहीं थी। अभी आतंकवाद का हमला आता है, महेश भट्ट का बेटा, उसमें उसका नाम आता है, तो मतलब क्या वो आतंकवादी थे? नहीं, आतंकवाद का शौक रखते थे, आतंकवादी को पनाह देते थे, पर वो आतंकवादी नहीं थे। इसी तरह इन लोगों का नाम आ रहा है कि हम ड्रग्स रखते थे। अब कुछ दिन बाद ये भी बोलेंगे कि मैं 8x बॉम्ब भी रखता हूँ घर में, पर बॉम्ब फोड़ता नहीं हूँ। ये वो लोग हैं। तो ये लोग सिर्फ शौकिया हैं, ड्रग्स रखते हैं अपने घर में, जैसे हम अपने घर में शो पीस सजा के रखते हैं, और जैसे हम लोग अपने आटा चावल का कट्टा सेव, देखो क्वारंटाइन हुए हम लोग, सरकार ने बोला जी राशन संभाल के रख लो, हम लोगों ने क्या किया, गए राशन आटा चावल लेके रख लिया। इन लोगों ने क्या किया, बाहर से ड्रग्स मंगवा के रख लिया, क्योंकि फ्यूचर सेविंग पे बिलीव करते हैं ना ये लोग, बड़े सितारे हैं, तो ये लोग ज़्यादा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, हम वहाँ तक नहीं जा सकते, तो ये लोग ने ड्रग्स सेव कर लिया। तो यही करण जौहर है, एनसीबी बुलाएगी इनको, अभी आएंगे। करण जौहर का एक ट्रेंड देखो, ये खुलेआम बोलता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है अजय देवगन की वाइफ काजोल, मेरी बेस्ट फ्रेंड है शाहरुख खान की वाइफ गौरी। लेकिन वाइफ सारी बेस्ट फ्रेंड है और हस्बैंड से कौन सी सर्विस है भाई? तो फिर वाइफ को बेस्ट फ्रेंड क्यों बना के रखते हो आप? तो इनका जो थोड़ा सा अलग है, इनका लेवल अलग है। बॉलीवुड में सबको पता है ये चीज़, सारी एक्ट्रेस इनके साथ कंफर्टेबल फील करती हैं, इनके साथ ड्रग्स फूकने में कंफर्टेबल फील करती हैं। तो एक कंफर्ट जोन बना के रखा है, ड्रग्स जोन, दैट इज ड्रग्स जोन। जो इनके कंफर्ट जोन में नहीं आता उसको ड्रग्स का सेवन कराता है ये। तो करण जौहर जो है एक नंबर का घटिया इंसान है, जो अगर आप देखो अभी राखी सावंत के साथ जो नाम आया था कलाल क्या कोई कलाल, दीपक कलाल। तो दीपक कलाल में ये है कि उसके पास प्रॉपर्टी कम है, पैसे कम है, अप्रोच कम है। नहीं तो दीपक कलाल में और करण जौहर में कोई फर्क नहीं है। दीपक कलाल को सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं है, वे ऑफ लिविंग नहीं है, उसके साथ कोई खान गैंग नहीं है, काजोल गैंग नहीं है जो उसको सिखाए, अप्रोच करे, उस तरफ पैसे नहीं है, और उसके पीछे कोई जौहर प्रोडक्शन या धर्मा प्रोडक्शन नहीं है उसके साथ। नहीं तो ये करण जौहर की भी जो हरकत होती ना, दीपक कलाल वाली होती, रोड पे ना हर कोई 2 हाथ मार के चलता है इसको, इतना हरकत है इसका। खुलेआम स्टेज पे देखो कैसे कैसे लेक्चर देता है, लेता हूँ, देता हूँ, नहीं मैं देता नहीं, लेता हूँ, इस तरीके की भाषा ये बोलता है, इस तरीके की भाषा बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप एक धर्मा प्रोडक्शन के ओनर हो, तो आपको लोग एंटरटेन करते हैं, वाह वाह वाह। अगर आप कोई धर्मा प्रोडक्शन के ओनर नहीं होते तो रोड पर चप्पल खाता है करण जौहर, जैसे भाषा का ये इस्तेमाल करता है। तो ये है करण जौहर की सच्चाई। और अभी आएगा, अभी ये ड्रग्स से नाम आएगा, सिर्फ करण जौहर का ही नहीं आएगा, ये जो इसका क्षितिज प्रसाद पकड़ाया, इसने बड़े 5 सितारों का नाम लिया है, और क्या पैडलर्स पकड़ा रहे हैं। तो ये अभी जो इसका भी नाम आया था, इसको एक अंकुश पैडलर है, जो कि पहले से ही एनसीबी के रडार पे है, एनसीबी के कब्जे में है। उस अंकुश ने क्षितिज का नाम लिया, क्षितिज ने 5 सितारों का नाम लिया। तो अब क्या चल रहा है, बच्चों वाली भगदड़ चल रही है। पहले तो एक को बचाने के लिए पूरा बॉलीवुड, पूरा मुंबई पुलिस, पूरा महाराष्ट्र सरकार लग गया रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि पता था कि एक गए तो एक से पूरा कनेक्शन है इधर से इधर। क्योंकि अब देख लो ना, दीपिका पादुकोण का पूरा ग्रुप चैट चल रहा है मैडम, मतलब कुछ भी, मतलब हम यहाँ सोच रहे हैं मैडम कि चलो एक अकेली हैं, पूरा ग्रुप चैट में जैसे नॉर्मल हम जोक्स शेयर करते हैं, मैडम शेयर करिए, माल है क्या, मतलब ग्रुप की एडमिन है मैडम। और ये कहती है मैं फेमिनिस्ट हूँ, फेमिनिस्ट हूँ। आज क्यों डर लग रहा है फेमिनिस्ट? आज क्यों पति के ऐसे फंस के चल रही है? पति का मतलब पति बॉय, मतलब एक बॉडीगार्ड बना हुआ है उसका। आज कहाँ गया फेमिनिज्म? आज क्यों पति के सहारे चल रही हो? आज पति मुंबई से भगा भगा गोवा चला गया तुम्हें लाने के लिए, बचाने के लिए। तो ये है फेमिनिस्ट। आज 12 जो लॉयर्स हैं उसकी पूरी टीम बैठी है, लीगल टीम बैठी हैं। कहाँ गया इनका फेमिनिस्ट? जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जब कहती है मेरा नाम फंसाया जा रहा है, मेरे फ़ोन से किसी ने मैसेज कर दिया। मतलब देखो इनकी पीआर टीम कितनी एक्टिवेट है भाई। मतलब इनका मैसेज देख लो कि फ़ोन लेकर इन सेलिब्रिटीज़ का मोबाइल नंबर, जिसका मोबाइल का एक डिजिट पता करना मुश्किल है, उसका फ़ोन लेकर कोई चैट बनाता है, ग्रुप एडमिन बना देता है। भाई ग्रुप चलो गलती से किसी ने एक मैसेज कर दिया और डिलीट कर दिया, 2017 की बात है, उस टाइम ग्रुप में से या फिर कोई मैसेज डिलीट करके वापस से उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है, 2017 में ऑप्शन नहीं था ये। और इवन अभी भी ऑप्शन है, तो एक व्हाट्सएप में है कि अब वो मैसेज रह जाता है कि हाँ डिलीट किया गया है, लेकिन पूरा एडमिन बना दिया गया है इनको। ग्रुप चैट्स चल रहे हैं इनके, कैसे संभव है भाई? पीआर टीम सोच के तो बोल। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस स्टार को बचाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी दिमाग लगा, इतना तो चल ठीक है, हमें ट्विटर चलाने नहीं आता होगा भैया, थोड़े हम गंवार हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है समझ में,
लेकिन व्हाट्सएप चलाने तो बच्चा बच्चा को आता है भाई। तो जरा सोच समझ के बोल कि मतलब एडमिन बनी हुई है मैडम और बोलती है कि किसी ने मेरा फ़ोन इस्तेमाल किया। तो ये दीपिका पादुकोण हो गए, रणवीर सिंह हो गए, रणवीर कपूर हो गए, अपना उरी का हीरो अपना विक्की कौशल हो गया, और इन सबको देखा गया पार्टीज में। तो एक एक करके बुलाया जाएगा। अभी तो ये हमारी जो बिहार की जो बहुत बड़ी आंटी हैं, चौधराइन बनती है कि स्टार किड्स बहुत मेहनत करते हैं, इनका भी जो घड़ा जैसा शक्ल है सोनाक्षी सिन्हा, ये भी आने वाली है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मैं भी बिहार की हूँ कि तू मैं पूछूंगी तेरे से। तू बोलती है स्टार किड्स बहुत मेहनत करते हैं, ड्रग्स लेने में मेहनत करते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक आउटसाइडर पार्टीज में नहीं आ सकता, ड्रग्स नहीं ले सकता, और तुम जाते हो ड्रग्स लेते हो, चरस लेते हो, फूकते हो, सूंघते हो, बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। मेहनत इतना कर रहे हो कि फटने को हो रहे हो, कि आप डाइटिंग करके फिर कोशिश करते हो कि मैं पतली हो जाऊं, फिर ड्रग्स फूकते हो, फिर चरस फूकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बॉलीवुड में रहना है, सलमान खान के जाके बर्तन मांजने हैं, सलमान खान की माँ का पैर दबाना है, उसके घर जाके फार्म हाउस पे झाड़ू लगाना है। तो और ये करण जौहर, अब क्या लगता है वो वहाँ पे अभी गोवा में कहीं छुपा हुआ है, कितने दिन तक छुपोगे? आज अभी समन भेजा गया, नहीं आओगे वारंट भेजा जाएगा, नहीं आओगे सीधे उठा के लेकर आएंगी। जब एनसीबी, जब एक बड़े जो ड्रग्स डीलर का नाम आ रहा था, जब रिया चक्रवर्ती के टाइम गोवा से उठा के लाए, वो उठाने वाले थे, खुद इज्जत बनाया था अपना, खुद आके चलाया, उसकी माँ के साथ चलाया मुंबई। तो आपको क्या लगता है करण जौहर कहीं छुप जाएगा? वो कहीं नहीं छुपा होगा, उसको कहीं पता चल गया होगा कोई स्टार का बच्चा पैदा होने वाला, वहाँ जाके और क्या होगा, लहंगा चोली पहन के नाच रहा होगा, ये बस, और कुछ नहीं है इसका। संजय राउत भी आए हैं, राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं जो महाराष्ट्र में है। वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जब से नाम आया कूद के जो PR जो आप कह रही हैं, हो सकता है ये भी मेंबर है इसके। देखिए ये बोलने वाला कौन है? संजय राउत। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट राउत चचा, मैं आपसे पूछूंगी क्या खाते हो भाई? क्या दिमाग क्या पाए हो? किस एंगल की, मतलब कौन सा, ये पता है क्या, करण जौहर सबको बुलाता है पार्टीज में, महंगा वाला नशा करता है। ये संजय राउत क्या है? सस्ता वाला फूकता है, सबसे सस्ता वाला फूकता है, क्योंकि इसका जो बोलने का लेवल है ना, उसे पता चल जाता है कि बहुत सस्ता वाला फूकता है। आप दीपिका पादुकोण को देख लो ना, आज से कुछ साल पहले इनका बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहती है। उसी दिन मुझे पता चल गया था भाई सस्ता वाला फूकती है, और आधे से ज्यादा भारत देश को पता चल गया था कि पप्पू को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहती है, मतलब ये फूकती है भाई, पक्का फूकती है। ऐसे ही अभी संजय राउत क्या कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल बात है। अरे ये नॉर्मल लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज तुम्हें देखकर हम सीखते हैं, तुम्हारे को फॉलो करते हैं। आज तुम ड्रग्स ले रहे हो, आज ये नॉर्मल बात होगी, कल तुम रेप करो, ये नॉर्मल बात हो जाएगी। आज तुम कास्टिंग काउच पे लड़की को लटा रहे हो, नॉर्मल बात हो जाती है। आज डायरेक्टर बोलता है एक्ट्रेस को मूवी में आने के लिए कैमरा में 2 मिनट के लिए रणवीर कपूर के साथ अगर आना है तो मेरे साथ सोना पड़ेगा, वो नॉर्मल बात होगी। इन बॉलीवुड वालों के लिए सीरियस सी कौन सी बात है? मैं बता दूं सीरियस बात कौन सी है। आज तैमूर ने बॉल को किक मारा, बहुत सीरियस सी बात है। आज सैफ अली खान ने अपनी दाढ़ी में हेयर, जो दाढ़ी का कट है वो चेंज किया, बहुत सीरियस सी बात है। आज बेबो ने एक्सरसाइज की, बहुत बड़ी बात है। और देखो वायरल है, अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है, देखो कितनी बड़ी बात हो जाती है। ये सब बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा जिससे कि हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर ये बात देश को ना पता चले तो हमारे देश का भविष्य मतलब वर्ल्ड वार हो जाए भाई, इतनी बड़ी बात है ये, सबको पता होना चाहिए। लेकिन लड़कियों के कास्टिंग काउच होना, डायरेक्टर के साथ उसका सोना, उसके बाद ड्रग्स होना, हर दूसरे घर में ड्रग्स का मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब सेविंग होना, मतलब कट्टा भर भर के ड्रग्स रख रहे हैं ये लोग। मुझे तो लगता है खाने में भी ड्रग्स ही फाँकते होंगे ये लोग। ये सब नॉर्मल बात है। 2020 में बॉलीवुड का अंत होगा, स्वाहा होगा। और अगर ये जनता, अगर ये भारत की जो न्यायालय है, CBI है, NCB है, अगर इन्होंने माफ़ भी कर दिया, क्योंकि मैं फिर से वही कहूँगी, इन सब का खरीदार मुंबई सरकार है, वो किसी को भी खरीद सकती है, इतना अप्रोच है, क्योंकि वो खुद एक चीफ मिनिस्टर है तो खरीद सकती है। लेकिन ये भारत की जनता माफ़ नहीं करेगी। हम बॉयकॉट करेंगे और हमेशा करेंगे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि भारत की जनता सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। हम अभी चिल्ला रहे हैं, 4 महीने बाद भूल जाएंगे, फिर ये कोई डायरेक्टर किसी एक्ट्रेस को कपड़ा निकलवा के नंगा नचवाएगा और हम बैठ के 400 रुपये देंगे और उस पर नाच देखेंगे, ताली मारेंगे, क्या एक्टिंग की औरत ने। तो ये है भारत की जनता जो ये सोचते हैं, पर अब नहीं। अब हमारी आंखें खुल गई है। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका प्रॉपर बॉयकॉट करो और इनको फ्यूचर में भी बॉयकॉट करो, क्योंकि इन एक्टर एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा इनका अगर कोई सजा है तो यही है कि जब इनको जनता, जिन्होंने सर पे बिठा के रखा है, जो इनके वजह से नाच रहे हैं, वो बॉयकॉट करें। इनकी औकात हम दिखाएंगे, तभी इनको अकल ठिकाने आएगी।